हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था 8 नंबर में और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए हम करते हैं इसे बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। चित कीजिए। ओके, शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि शंकु के अंदर हमें बनाना है। तो चलिए हम एक डायग्राम पहले कंसीडर कर लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक डायग्राम बना लिया हम लोगों ने और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये हमारा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ तक है, टच हैंगे, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। इसकी एक्सिस हो गई है, यहाँ से इसके एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। अब ये जो हमारा शंकु बना है ना, इस शंकु के अंदर हमें बेलन बनाना है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लिया हमने इस तरीके से, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और ये हमारा बन गया शंकु के अंदर एक बेलन। अब ये जो बेलन बना है ना, इस बेलन के बारे में हम बात करनी है बस। तो क्वेश्चन ने ये कहा है, हम मान लेते हैं कुछ पहले, तो हम लोग मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कॉन हम मान लेते हैं आर, ओके। और बेलन की भी रेडियस हम मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल आर बोल देते हैं। साथ ही साथ हम एक काम और कर लेते हैं, बेलन की ऊंचाई भी मान ही लेते हैं। लाइए, बेलन की ऊंचाई h, ठीक है। इसको शो कर देते हैं तो डायग्राम के अंदर अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो रेडियस बन जाएगी आपके पास स्मॉल आर, है ना। ये भी डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर हो जाएगी और जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है ये आपकी स्मॉल h हो जाएगी, ओके। और यहाँ से आप यहाँ तक की रेडियस को आप बोल दें कैपिटल आर, क्योंकि ये शंकु के लिए है, वो हमने कैपिटल आर पहले ही बोल दिया। अच्छा, शंकु की ऊंचाई बोलने से रह गई है तो कोई बात नहीं, डायग्राम में उसको मेंशन कर दीजिए। अगर डायग्राम में दिखा देते हैं तो उसको लिखना वैसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप दिखा देंगे तो, क्योंकि लिखने के नंबर्स मिलते हैं, एक नंबर लिखने का मिल ही जाता है, ओके। इतना सब हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। हमें जो है ना, किसको मैक्सिमम या किसको मिनिमम दिखाना होता है उसका फॉर्मूला नोट करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि साफ साफ क्लियर होता है। महत्तम वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ को मैक्सिमम दिखाना है, तो ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेते हैं हम लोग। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसको नोट कर लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सिंबल से हम लोग s ले लेते हैं। फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इतना आ चुका है। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है, ओके। तो अब सवाल ये बनता है, इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब अवकलन करने के लिए बेलन के दो चर, एक तो ये रहा, एक ये है, दोनों चर बेलन के हैं, तो किसके साथ हमें अवकलन करना पड़ेगा? तो इनमें से किसी एक चर को एलिमिनेट करना होता है। बस हमारा ये थोड़ा सा काम होता है जो हमारी नॉलेज पर डिपेंड रहता है कि हम किस तरीके से उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। इनमें से कोई एक चर जो है आपको कैंसिल करना है, आर या एच। उसके लिए यहाँ डायग्राम में कोई कंडीशन आप फॉलो करिए और उस कंडीशन को यहाँ यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ऐसे करा, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया ई। अच्छा, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैंने इसको भी चलो एफ बोल दिया। तो इस तरीके से मैंने नामकरण इनका कर लिया है। अब मैंने इतने ही नामकरण वाले पोर्शन को आपको अलग दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी समझ में अच्छा आ जाए। तो ये जो नामकरण हमने अभी किया था उतना हो चुका है। इसमें टॉप की वैल्यू को ए रखा था, बीच में हमने बी दिखाया था और लास्ट में हमने सी दिखा दिया है और इधर हमने ई दिखाया है और यहाँ हमारा डी था। तो देखिए, ये एंगल 90 बन चुका है और ये एक सीधी लाइन है, ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका समरूप त्रिभुज बन जाएगा। बस ये हमने थोड़ा सोचा है इसके बारे में। तो समरूप त्रिभुज का हम जिक्र करके इसकी अंदर से एक H और एक R में कोई ऐसी इक्वेशन निकालना है जिससे एक एलिमिनेट हो जाए। तो त्रिभुज ले लेते हैं ABD। तो एक तो A हुआ, B हुआ और D, यानी कि इतना हमने ले लिया छोटा ट्रायंगल्स। और दूसरा ले लेते हैं ACE में। तो ACE हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ACE बहुत आसान है इसको लेना। देखिए कैसे लेते हैं, छोटे वाले का अगर लंब लिया जाएगा ना AB,
तो अब इसके नीचे बड़े वाले का लंब रखना पड़ेगा, यानी कि AC। छोटे वाले का आधार लिया जाएगा BD, तो अब बड़े वाले का आधार रखना पड़ेगा CE। छोटे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लिख दी हैं, बड़ी वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख दी हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहो ऊपर बड़ी वाली लिख दो, नीचे छोटी वाली लिख दो, बस कैलकुलेशन हमारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर अपने डायग्राम के अंदर हम आते हैं। हमारे पास A से लेकर B डिस्टेंस नहीं पता कितनी है। हम जानते हैं A से लेकर C तक की डिस्टेंस कैपिटल H है और नीचे की डिस्टेंस जो है ना ये स्मॉल h है, ये इतनी स्मॉल h है। अगर पूरे डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से अगर मैं नीचे वाली माइनस कर देता हूँ ना, तो मेरे को मिलेगी ये वाली, ये कितनी होगी, कैपिटल में से स्मॉल h को लेस करना। ठीक है, तो मेरी बन जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। AC तो पूरी डिस्टेंस हो गई ना नीचे से लेकर ऊपर तक की, तो वो हमारी तो शायद कैपिटल H है ना, शंकु की डिस्टेंस हो गई है। B से लेकर D, B से D लेकर D, B से लेकर D ये रही, ये तो हमारी रेडियस है ना, ये हमारी रेडियस है, यानी कि ये बेलन की रेडियस हो गई है। C से हमारी E तक, C से E तक की डिस्टेंस ये रही, ये हमारी, तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है मगर शंकु वाली। अब इतना हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से स्मॉल r का मान निकाल कर यहाँ पुट कर दो, चाहे स्मॉल h का मान निकाल कर वो पुट कर दो, किसी एक का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को तो एलिमिनेट करना है, तो जो अच्छा लगे उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, जो हमारी कैलकुलेशन में आसान हो या जो हमें अच्छा लगे उसको हम देख लेते हैं इस तरीके से। अब देखो कैलकुलेट करेंगे, इसको ले आएंगे उठा के इधर, इसको ले जाएंगे इधर, कैपिटल H स्मॉल h और कैपिटल H अपॉन R, स्मॉल h इधर आ जाएगा। अब ये जो निकल कर स्मॉल h आया है ना, इसी को हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1 समीकरण को पुट कर देंगे। समीकरण जो हमने बनाई थी ना ये समीकरण, इसमें यहाँ h की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। तो था s बराबर 2 पाई r डॉट स्मॉल h की वैल्यू रखनी है, तो कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें r स्मॉल r को अंदर एंटर करा देते हैं बस, तो 2 पाई कैपिटल H स्मॉल r माइनस कैपिटल H स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन दिस। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r। अब यहाँ आपके मन में एक बड़ी अच्छी बात आई होगी कि यहाँ पर तो h भी आ गया है और कैपिटल R भी आ गया है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये जो हम s निकाल रहे हैं ना, ये एक्चुअली में किसका है, बेलन का है। तो बेलन का चर कौन सा है, बेलन की है सिर्फ रेडियस, ये बेलन का चर है। बाकी कैपिटल H स्मॉल r ये आपके शंकु के हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ बेलन का s है, फंक्शन बेलन का है, तो बेलन के ही चर यहाँ पर काउंट होते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाते हैं। ये पॉइंट की बात याद रखिएगा कि बेलन के ही चर क्या होंगे, यहाँ पर काउंट होंगे, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल r है बेलन का, उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। अब हमें क्या मिलने वाला देखिए, वी गेट क्या प्राप्त हो चुका है हमें, देखिए ds अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई से कोई मतलब नहीं है, इसका अवकलन करेंगे तो कैपिटल H बचेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2 कैपिटल H स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। ओके, एक बार डिफरेंशिएट और कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 बार करना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमम है, तो हाथों हाथ निपटा ही देते हैं इस काम को, बाई काम हम बाद में देखेंगे। इसमें r है नहीं, 0 बन जाएगा, इसमें r दे रखा है तो 2h अपॉन कैपिटल R बन जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, 2s अपॉन R स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस आगे आ गया, पाई आ गया और कैपिटल H आ गया और कैपिटल R आ गया। देखिए कैपिटल H ऊंचाई थी आपके पास शंकु की, जो पॉजिटिव ही रहती है, R रेडियस थी वो पॉजिटिव रहती है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा। आगे लग रहा है माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट ये जो था पॉजिटिव था, आगे लग रहा है माइनस, इसका मतलब रिजल्ट आएगा नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव आया है तो हम यहाँ बोल सकते हैं, छोटी सी बात बोल देते हैं कि बेलन का जो S है ना, S क्या था, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम यानी कि मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। ये बात तो हम समझ में आ गई, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आ गया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और प्रूफ करनी थी ना, बेलन की त्रिज्या शंकु त्रिज्या के आदि, अब उसके लिए काम करते हैं। नाउ फॉर मैक्सिमा, हम सब जानते हैं अधिकतम होने के लिए क्या कंडीशन करनी होती है, मैक्सिमा कब मिलता है, जब हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, वो कितना था, वो ये रहा, 2 पाई था, h माइनस के स्मॉल 2 पाई था, कैपिटल H माइनस के 2 कैपिटल R, शायद कैपिटल R नीचे था, बराबर 0। एक बार देख लेते हैं, चलिए
एच माइनस के 2HR1, ठीक बिल्कुल सही लिख दिया, बराबर 0। 2 पाई का मान 0 में चला जाएगा, बात खत्म। बचा कौन एच, और 2HR अपॉन कैपिटल R बराबर 0। हम एच को यहाँ छोड़ते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, 2 पाई स्मॉल r अपॉन कैपिटल, दिस वैल्यू दिस कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ 1, r चला जाएगा इधर, तो कैपिटल R बराबर इधर बचा 2 और r, तो स्मॉल r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, स्मॉल r बराबर 2 चला जाएगा कैपिटल R के बटे में, तो ये हो गया। अच्छा स्मॉल r कौन था, स्मॉल r था बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r थी, किसके बराबर हो गई, 1/2 शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R की। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, यानी कि बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या की आधी हो गई है। तो लास्ट में एक बात हम लिख देंगे बस, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी को हम अपना अता करके लिख देंगे, जो सिद्ध करने वाली बात लिखी है सिद्ध कीजिए वहाँ हटाकर अता लिख देंगे बस, और पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट जो है उतार देंगे। क्या होता है स्टेटमेंट, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब रह गया लिखना, थोड़ा सा सही कर देते हैं, लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है ना, शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ।